विधायक जी, कल कुछ लोग मनुस्मृति दहन दिवस की तैयारी कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? जगदीश जी, 25 दिसंबर को तो हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल जी का जन्म दिवस है और मैं समस्त भारतवासियों को सुशासन दिवस की और अटल जी के जन्म दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। अटल जी बड़े मन के स्टेट्समैन थे। अब रही बात मनुस्मृति दहन दिवस की, तो एक तो बड़ा यह विवादित विषय है। कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, तो वह लोग इस परंपरा को चालू रखेंगे। मैं तो इधर ये पहली बार ये सुन रहा हूँ कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाने की बात कुछ लोग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मनुस्मृति दहन की कोई जरूरत है नहीं। अन्य मनुस्मृति दहन दिवस मनाने की कोई प्रासंगिकता है न कोई जरूरत है, न औचित्य है। देखिए, 1927 में मान लीजिए कोई भारत का संविधान नहीं था। आज तो भारत में संविधान है जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत, यानी हम भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया है, स्वीकार किया गया है, अंगीकार किया गया है। तो जब कोई सर्वोच्च विधान सत्ता में आ गया तो मनुस्मृति वगैरह है, इस तरह के विधान के कोई औचित्य ही नहीं रह गया। तो उसको जलाना न जलाना, यह सब तो मतलब कि अनावश्यक एक कहिए कि कर्मकांड है और राजनीतिक कारणों से किया जाने वाला यह कर्मकांड है। एक चीज है कि उत्तरोत्तरम मुनि नाम प्रामाण्यम कहा जाता है कि जब दो चीजों में विरोध हो तो परवर्ती यानी बाद में जो पैदा हुए मुनि या विद्वान हैं या नियम हैं, उनको ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है और पहले के नियम कानून को, मुनियों को या उनके कथनों को अप्रामाणिक मान लिया जाता है, कम प्रामाणिक मान लिया जाता है। तो जब संविधान हो गया तो भारत का संविधान सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है विधि विधान का। जितने भी हमारे दूसरे विधि विधान बनेंगे वह संविधान संगत ही होने हैं। इसी को संविधानवाद भी कहा जाता है। तो यानी भारत में न क्षेत्रवाद चलेगा, न जातिवाद चलेगा, न वंशवाद चलेगा, केवल एक बात चलेगा, वह है संविधानवाद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति को न कोई महिमा मंडित कर रहा है, कोई संविधान के समान है या संविधान से बेहतर है, कोई मनुस्मृति की वकालत नहीं कर रहा है, कोई उकसावा नहीं है। तो बिना मतलब मनुस्मृति को जलाने की बात करना, यह एक तरह से रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। और ऐसी प्रतिक्रिया है कि जिसकी कोई क्रिया नहीं, बिना किसी क्रिया के प्रतिक्रिया हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? प्रतिक्रिया तब होती है कि कहते क्रिया के समतुल्य प्रतिक्रिया होती है, या कई बार क्रिया से ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब कोई क्रिया ही नहीं है, कोई उकसावा ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है, तो रिएक्शन का क्या मतलब है? अच्छा, और उसमें भी एग्रेसिव होने की, लड़ाकू होने की, कट्टर होने की क्या जरूरत है? अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान प्रोग्रेसिव है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा उनके जैसे और कई विद्वानों ने मिलकर के संविधान को बनाया। बार बार उस पर चर्चा हुई। संविधान के दो हिस्से हैं, कुछ उसके बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और ज़्यादातर वह व्यवहार के हैं जो काफ़ी लचीले हैं, फ्लेक्सिबल हैं। इसीलिए सैकड़ों बार संविधान में संशोधन भी हुआ।
लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता है। और मनुस्मृति को लाने का या मनुस्मृति को संविधान की जगह रखने का इस तरह की बात न कोई सोच रहा है न कोई कह रहा है, तो आखिर उसको जबरदस्ती मनुस्मृति को जलाने की, दहन करने की, चर्चा करने कराने की कोई जरूरत नहीं। ये जो है अनफ्रूटफुल एक्सरसाइज, फ्रूटलेस एक्सरसाइज है, निष्फल प्रयास है। संविधान में समानता का स्पष्ट उल्लेख है और प्रियम्बल में ही, उद्देशिका में ही बंधुता को और समानता को। अगर बंधुता को, समानता को सुनिश्चित करने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन जरूरी हो तब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि संविधान में कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर वर्णित भी है, डिस्क्राइब भी किया गया, तो वह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कमजोर लोगों को कुछ विशेष सुविधाएं देने के लिए ताकि वह समानता में फिट बैठें। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की बात की है, जिसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो लगता है प्रथम दृष्टया कि यह तो असमानता है। दरअसल यह जो असमानता है या भेदभाव है, यह बहुत सकारात्मक तरीके से कमजोर भाई को मजबूत बनाने के लिए और सबको एक स्वस्थ और हेल्दी ट्रेडिशन में ढालने के लिए ऐसा किया जाता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि मनुस्मृति में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन मनुस्मृति में भेदभावकारी बातें हैं। इस बात पर मोटा मोटी सभी लोग सहमत हैं। जिस समय के हिसाब से मनुस्मृति बनाई गई थी, उस समय के भी हिसाब से वह ठीक थी कि नहीं थी, यह प्रश्न उठने पर मैं कहूँगा कि मानव आज भी थे, मानव तब भी थे। ये जिस भी समय थी मनुस्मृति, और जो भी भेदभावकारी इंसान इंसान में, मनुष्य मनुष्य में जो भेद करते हों, ऐसे ग्रंथों को किसी भी युग में सही नहीं माना जाना चाहिए। और दुनिया की सभी संस्कृतियों में इस तरह के भेदभावकारी विचार आए हैं। आप अगर यूनान में, ग्रीस की बात करें, तो एक एक दार्शनिक जो थे वहाँ के, सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे भी, वह महिलाओं में जो आत्मा तत्व है उसको पुरुषों की तरफ बहुत हीन आत्मा का तत्व मानते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि महिलाओं में आत्मा नाम की चीज ही नहीं होती। तो इस तरह की बड़ी हल्की बातें हुई हैं। दुनिया के इतिहास में हर देश में कुछ कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि वह उस समय के हिसाब से भी अनर्गल थी और आज के हिसाब से वह दर अनर्गल हैं। इसलिए मेरा यही मानना है और मेरा मनुस्मृति दहन दिवस मनाने वालों से यही निवेदन है कि जिस समय अंबेडकर जी ने मनुस्मृति दहन किया था, उस समय कोई समकारी, बंधुताकारी, समानताकारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में प्लेस में नहीं था। हम गुलाम भी थे। जब एक बार आज़ादी के बाद संविधान को हम लोगों ने अंगीकृत कर लिया, आत्मार्पित कर दिया, तो वही हमारे लिए सर्वोच्च है। जैसे विधान में संविधान सर्वोच्च है, हितों में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। यह सब बातें एक बार और हमेशा के लिए व्यवस्थित हो चुकी हैं। इस बात को कोई खंडित नहीं कर रहा है और न किसी मनुस्मृति की बात को कोई मंडित कर रहा है। तो ऐसे में इस तरह के रिएक्शनरी काम, जिसमें किसी ग्रंथ को जलाने की बात शामिल हो, उचित नहीं लगती है। और मैं
सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएं। हमारा गवर्नेंस कैसे गुड गवर्नेंस के रूप में इस्टेब्लिश हो सके, विधि का शासन हो सके, जिम्मेदार प्रशासन हो, संवेदनशील प्रशासन हो, त्वरित न्याय हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लोग कर्तव्यों का पालन करें, लोग अधिकारों के प्रति सजग और सचेत रहें, हम भारत के लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो और सिविक सेंस डेवलप हो, बंधुता विकसित हो, राष्ट्रीयता विकसित हो, एकता और अखंडता की भावना विकसित हो। इन सब चीज़ों की मैं कामना करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे भारतम, जय सुशासन, जय भारत।